हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक में आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूएशन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो कंडीशन फॉर कॉमन रूट है। अब जैसे कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें एक का रूट है अल्फ़ा बीटा, दूसरे का रूट है अल्फ़ा गामा। तो दोनों में अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन है, ठीक है। उसी तरह हो सकता है कि दोनों ही रूट्स कॉमन। तो इन कॉमन रूट्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। आइए इसमें पहला देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, जब एक रूट अपना कॉमन रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाए। हाँ, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों के रूट्स, लेट्स से कि इसका रूट अल्फ़ा और गामा है, और या फिर अल्फ़ा बीटा मान लो, और इसका रूट अल्फ़ा और गामा है, ठीक है। थोड़ा और लग रहा है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अल्फ़ा जो है, ठीक है, अल्फ़ा इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। इसका मतलब दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही है। तो वहाँ से हम लोग कॉमन रूट वाला कंडीशन लेके आते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरे इक्वेशन का भी रूट अल्फ़ा है, तो उसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि जिसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लिख लेना बाई क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन a1c2 माइनस c1a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। अब आप लोग को जिसको इसको नहीं समझ में आया, मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं जब अल्फा स्क्वायर ले रहा हूँ तो इसको आप लोग ढक लो, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई b1c2 माइनस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, b1c2। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, b2c1। दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब इसको ढका और इन को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या माइनस कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बिल्कुल सेम ही है। अच्छा है, दूसरा है आपको माइनस अल्फा लेना है, तो अल्फा वाले टर्म को आपको ढक लेना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, a1c2 c1 a2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो a1c2 माइनस a2c1, ठीक है। दूसरा, अब लास्ट बचा कि कांस्टेंट वाला पार्ट। कांस्टेंट वाले पार्ट में इसको ढकिए और आपको क्या दिखना चाहिए, a1b2 माइनस b1a2। तो a1b2 माइनस b1a2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। फिर हम लोग करते क्या है, फिर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इन दोनों को इक्वेट करने से हमें क्या मिलता है, अल्फा का वैल्यू मिलता है, दैट इज माइनस ऑफ a1c2 माइनस c1a2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू मिल गया तुमको, इसका मतलब कि अल्फा मिल गया। तो फिर क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस b1a2। और फिर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू डाल दो। तो अल्फा का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1c2 माइनस c1a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1b2 माइनस b1a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। पॉज करके नोट करो। अब सिंस नाउ यू हैव नोटेड इट, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि हम लोग अक्सर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा ध्यान से एकदम।
हाँ देखिए दूसरा तरीके को भी नोट कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। हर चीज़ आपके कॉपी में होना चाहिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन को क्या करूँगा A1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, A1 A2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या मुझे मिलेगा A2 B1 अल्फ़ा, फिर मिलेगा C1 A2 इक्वल टू 0। फिर दूसरे इक्वेशन में A1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे A1 A2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा मुझे A1 B2 अल्फ़ा और ये क्या मिल जाएगा A1 C2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो A1 C2 माइनस C1 A2 आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू वही मिल रहा है जो हम लोग को प्रीवियसली मिला था। तो बेसिकली यही है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। A2 B1 अब बस ये जब मिल जाता है ना, तो ये जो अल्फ़ा का वैल्यू मुझे मिल गया, अब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा की जगह डायरेक्ट इस वैल्यू को डाल सकते हैं। तो जो मुझे कंडीशन चाहिए, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी तरीका आप लोग क्या करिएगा, इसको भी एक नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें क्या रहा है कि इफ ऑल दी कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड कॉमन रूट इज इरैशनल देन अदर रूट्स विल आल्सो बी सेम। देखिए मैं कहना क्या जा रहा है, कह रहा है कि जैसे कि लेट मी टेक, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी लगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे है C1 A1 B1, मैं तो ऐसे ही कुछ भी ले रहा हूँ, A2x प्लस B2 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है, दैट इज अल्फा, ठीक है। और ये जो ए बी सी हैं, A1 B1 C1 है या A2 B2 C2 है, ये सारे क्या है, रैशनल है। और मैंने क्या किया कि इसका रूट निकाला, इसका रूट निकाला तो इरेशनल आ गया। इरेशनल मतलब a प्लस रूट बी आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं अगर कोफिशिएंट रैशनल है। इसका मतलब अगर इसका एक रूट a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कि a माइनस रूट बी कॉमन है इस इक्वेशन का। अब इसका भी सारे कोफिशिएंट रैशनल है, तो अगेन इसका जो इरैशनल रूट है ये भी अकेले थोड़ी ना आएगा, ये तो साथ में आएगा, अपने भाई के साथ आएगा, विच इज a प्लस रूट बी। समझा, अकेले नहीं आएगा। आप कोई भी ले लीजिए, तो जब भी इरैशनल का केस होता है, जब भी इरैशनल का केस होता है, ठीक है, और बोल दिया कॉमन रूट, इसका मतलब कि दोनों रूट सेम हो जाता है। समझ गया बात, दोनों रूट सेम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अकेले थोड़ी आएगा। लेट्स से कि a प्लस रूट बी कॉमन है, तो अल्टीमेटली a माइनस रूट बी हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, ठीक है, ये यही कह रहा है कि ऑल द कोफिशिएंट आर रैशनल एंड कॉमन रूट इज इरैशनल देन अदर रूट आल्सो विल बी सेम। तो कहने के लिए बस वो एक कॉमन रूट है, जब रूट्स इरैशनल रहेंगे, कोफिशिएंट रैशनल रहेगा, तो दोनों रूट्स कॉमन होगा। एक रूट कॉमन इंप्लाइज बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। और कह रहा है कि दिस विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर इमेजिनरी रूट्स एज वेल, ठीक है। तो देखिए आप, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब कह रहा है कि इमेजिनरी के साथ भी है कि अगर a प्लस आयोटा बी इसका एक रूट है, तो ऑब्वियसली a माइनस आयोटा बी भी रूट है। और कह रहा है कि दोनों में एक रूट कॉमन है, तो कोई भी कॉमन लोगे तो वो तो अपने कॉन्जुगेट के साथ ही आएगा। तो एक रूट कॉमन है इम्प्लाइज कि दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं, किस किस केस में, इरैशनल एंड इमेजिनरी के केस में, ठीक है। ये और बेहतर आपको समझ में आएगा जब मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी तो नोट कर लिया जो भी लिखा है, ठीक है। अब आ जाइए बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन का क्या मतलब है कि a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है दोनों रूट्स कॉमन है, मतलब इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है
और इसके भी रूट अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, दोनों रूट्स कॉमन का केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, बोथ रूट्स कॉमन रहेंगे तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल रहेंगे, मतलब कोफिशिएंट्स के रेशियो बराबर रहेंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है आप तो समझ ही सकते हैं। मान लीजिए कि x² + 5x + 6, ठीक है, इसका रूट है -3 -2, ठीक है, और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या इसका रूट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, इसका भी रूट वही रहेगा -3 -2। ठीक है, तो दोनों का रूट सेम है। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, a1/a2 भी कितना आएगा 1/2। ठीक है, b1/b2 भी कितना आएगा 1/2, c1/c2 भी कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, जब दोनों रूट्स कॉमन रहते हैं तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कोफिशिएंट के रेशियो बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की कौन सा पेन उठाया जाए, चलिए कोई भी उठा लेते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन। कह रहा है कि इनके दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं बता देता हूँ, ये a1 है, b1 है, a1 p है, b1 5 है, c1 2 है। इस केस में a1 3 है, b1 10 है, c1 q। अब इनके वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा p/3 इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, 5/10, लेट मी एक सेकेंड, हाँ, 5/10 इज इक्वल टू 2/q। ठीक है, ये ऐसा मैंने कर लिया। अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p का वैल्यू विच विल कम आउट टू बी एज p इज इक्वल टू 3/2, और इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे q का वैल्यू मिल जाएगा विच विल बी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, कह रहा है कि इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट a एंड b। ठीक है, वापस से इस इक्वेशन को देखा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 16 - 20 लेस देन 0। इसका मतलब इसके रूट्स क्या रहेंगे, इमेजनरी। तो एक रूट रहेगा a + i b और दूसरा रूट रहेगा a - i b, और कह रहा है कि एक कॉमन रूट है, तो इसका भी कोई भी कॉमन रूट, लेट्स से कि a - i b कॉमन है, तो ऑटोमेटिक a + i b हो जाएगा, क्योंकि a - i b अकेले अकेले तो आएगा नहीं, यहाँ पे ये भी रैशनल है। a - i b या फिर a + i b अकेले नहीं आएगा, साथ में आते हैं। तो मैंने तो बताया, अभी यही तो बताया था कि इमेजिनरी रूट्स जब भी होते हैं, अगर कॉमन है तो दोनों ही कॉमन है। ठीक है, अकेले नहीं हो सकता। तो एक कॉमन रूट कहने का मतलब, सिंस d वाज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज कि बोथ रूट्स आर कॉमन। अब बोथ रूट्स आर कॉमन का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो बराबर होंगे, मतलब 1/1 विल बी इक्वल टू -4/a विल बी इक्वल टू 5/b। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो a का वैल्यू कितना आ गया -4, और इन दोनों को इक्वेट किया तो b का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अब देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट। वापस से इसका रूट निकाला गया। ठीक है, कह रहा है कॉमन रूट, अच्छा इसका रूट तो आई गेस निकल जाएगा, 2x² -4 आ रहा है ना। ओके, 4 - 1 कर लो, 2x² + 4x - x - 2 = 0। तो इस केस में 2x को ले लिया जाए कॉमन तो x + 2 आ जाएगा, इधर -1 को कॉमन ले लो तो x + 2 आ जाएगा। ओके, तो ये दो फैक्टर मिल जा रहा है, x - 1/2 इंटू x + 2 = 0। तो यहाँ से तो दो रूट आ गया भाई, एक तो 1/2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने दो रूट्स हैं। फिर देखा जाए आगे क्या चल रहा है भाई। ओके,
अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, के कॉमन रूट। तो क्या करो, 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। फिर क्या दिया है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। इस इक्वेशन को किससे 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को किससे 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा अपने पास, 6x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, के कहाँ मिस हो गया भाई, के तो गुम हो गया, के गुम हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस का क्या हो गया प्लस, मैंने सही मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है। तो ये हो गया 10, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -10/8k माइनस 9, मतलब बेसिकली 10/9 माइनस 8k, ठीक है। अब देखो ये x दो पॉसिबिलिटी हो गया ना, एक बार हम लोग क्या ले रहे हैं, x 1/2 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे रखो, विच इज़ 10/9 माइनस 8k इक्वल टू 1/2, और एक बार x का वैल्यू यहाँ पे रखो, विच इज़ 10/9 माइनस 8k इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से k निकाल लो, और यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से k निकाल लो, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉसिबल के हो जाएंगे फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। तभी कॉमन रूट आएंगे, इन दोनों के में से कोई एक, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, और है बीच में और, ठीक, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आप लोग खुद के निकालिएगा, वेरी इजी। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंस्पेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है। मैथ्स में गेस करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के आप तुरंत गेस कर सकते हैं कि अगर x के जगह पे 1 रखा तो ये भी 1 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी, और दोनों जीरो के इक्वल है। इसका मतलब कि इनके बीच जो कॉमन रूट था दैट इज़ 1, ठीक है। तो इफ़ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब 1 जो है वो कॉमन रूट था, तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो किसी भी इक्वेशन में 1 रख दीजिए तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि इसको 1 को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से b प्लस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, यही तो मुझे चाहिए था। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करते रहिए, ठीक है। अगेन तरीका तो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा, खुद से रफ पे ट्राई किया, ठीक है, फिर प्ले प्ले करके देखा कि सॉल्यूशन सही है तो ठीक है, गलत है तो मेरा सॉल्यूशन देखा अकॉर्डिंगली फिर नोट किया। इस तरह से करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब आप ही लोग जाने कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट x² प्लस x प्लस bc इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² प्लस x प्लस bc इक्वल टू 0। अच्छा, ठीक है। तो देखो वापस से इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इनमें कॉमन रूट क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, 1 होगा ना, 1 क्या अगर इधर इधर डालोगे 1 तो क्या होगा, 1 प्लस बी प्लस सी 0, और इधर भी 1 डालोगे तो क्या होगा, 1 प्लस बी प्लस सी 0, ठीक है। इसका मतलब सिंस 1 satisfies both equation, कौन कौन से, x² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड x² प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दैट implies कॉमन रूट इज 1, कॉमन रूट इज 1, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई। तो मुझे पता है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट होंगे, एक तो 1 है और दूसरा मान लो अल्फा। सिमिलरली x² प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के दो रूट हैं, एक तो 1 मान लो जिस इज कॉमन, और दूसरा मान लिया बी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स
आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले अनकॉमन रूट्स निकालने हैं और उससे क्वाड्रेटिक बनाने के बाद ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, और कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा अल्फा निकालना बीटा निकालना जरूरी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, सी। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा देखो, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करो, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, बी। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सी प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि इनके वैल्यूज हैं। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 0। अब आप लोग एक चीज़ अगर ध्यान दिए होंगे, 1 इसका रूट है, तो 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब b प्लस सी का वैल्यू -1 आया तो यहाँ पे रख डालिए, तो आपको खटाक से क्वाड्रेटिक मिल जाएगा जो चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक मिलेगा और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, आ रही है बात में, सब बात आप लोग को समझ में है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। कॉमन रूट पे अभी तो क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करना है। ठीक है, फिर थियरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स अभी हैं। ठीक है, तो टाइम लगेगा, देखो अच्छी चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है, तुमको एक लेक्चर में ऐसा थोड़ी कि पूरा कंप्लीट करा दो, फिर तो तुम कुछ नहीं जानोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये अपना आ गया। ओके, मैंने सारे एग्जाम्पल्स लगभग स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करता हूँ लेने के लिए। ठीक है, ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बहुत बकवास कर लिया मैंने। अब देखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज डबल ऑफ द रूट ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं है। खटाक खटाक जल्दी जल्दी किया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ए इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि इफ दिस इज डबल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसका अगर अल्फा वन रूट कह रहा है, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका अल्फा बीटा है तो इसका 2 अल्फा बीटा नहीं, एक ही रूट है, गामा लेना पड़ेगा। ऐसे दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का 2 रूट हो गया, एक तो 2 अल्फा गामा, और दूसरे केस में हम लोग क्या लेंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि यही कह रहा है कि जो एक रूट कॉमन है वो एक दूसरे के डबल है, मतलब कॉमन नहीं है। अगर कहा जाए कि इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरे वाले का दूसरा रूट, एक रूट क्या होगा, 2 अल्फा, ट्वाइस। ओके, अब कैसे किया जाए, तो एक काम करो, तो 2 अल्फा तो इसका रूट है ही, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा, और अब रख देता हूँ एक्स की जगह पे, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ए इक्वल टू 0। और अल्फा इसका रूट है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन को, ठीक है, लेट मी डू इट अगेन, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। -4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ए इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 ए इक्वल टू 0। अब दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज कर दो भाई, 4 माइनस 2 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, -a इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया भैया a/2। कहोगे सर इसका क्या करें, क्या किया जाए, इसका अचार डाल दिया जाए, मैं कहूँगा नहीं। अब अल्फा तुम्हें निकल के आ गया तो अल्फा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैंने कराया भी था, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। अब अल्फा की जगह वैल्यू क्या है, a/2 रखो, तो ए स्क्वायर बाई 4 माइनस a/2 प्लस ए इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 4 से पहले तो प्लस a/2 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² बाई 4 प्लस a/2 इक्वल टू 0, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा जगह बनाया है, जगह तो वी आर शॉर्ट ऑफ जगह,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह से इसको उठा के मैं कहीं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। ए का दो वैल्यू, ए प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा। एक तो ए इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और एक आएगा ए इज इक्वल टू -2 विच इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैंने ज़्यादा तेज तो नहीं बता दिया। ठीक है, अब इतना आपको पकड़ना पड़ेगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, कुछ छोटे मोटे एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, वर्ल्ड का। ठीक है, तो फिर ऐसे कैसे आराम से पढ़ोगे? ठीक है, देखो, पॉज करना है, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, लेट मी टेक सम अदर पेन। ऐसे मज़ा आते रहता है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पेन इस्तेमाल करने पे, नहीं? तुम लोगों को भी ठीक लगता होगा। अब देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन, इनमें भी एक रूट कॉमन है, इनमें भी एक रूट कॉमन है, और इनमें भी एक रूट कॉमन है, तो कह रहा है देन सो दैट दिस कंडीशन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस p1x प्लस q1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस p2x प्लस q2 इक्वल टू 0। और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस p3x प्लस q3 इक्वल टू 0। इसका रूट मान लो अल्फा बीटा, इसका रूट मान लो बीटा गामा, इसका रूट मान लो गामा अल्फा। ठीक है, सही बात है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इनमें भी एक रूट कॉमन आ गया बीटा, इनमें भी एक रूट कॉमन आ गया गामा, और इनमें भी एक रूट कॉमन आ गया अल्फा। अब आते हैं कंडीशन पे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या मैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फ़ा माइनस गामा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखो। अच्छा, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, क्योंकि रूट आएगा इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? -p1। बीटा प्लस गामा क्या आएगा? -p2। अल्फ़ा प्लस गामा कितना आएगा? -p3। अल्फ़ा बीटा q1, बीटा गामा q2, एंड अल्फ़ा गामा इज q3। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखो विच इज़ -p1। ठीक है, ओके, माइनस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -p2, तो ये हो जाएगा +p2 का होल स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस गामा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गामा, 2 नहीं, 4 होगा, 4 होगा। आप समझते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बुद्धि लगाते रहो। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? इधर तो आ जाएगा कि भाई p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2p1 p2, और इधर अल्फ़ा प्लस गामा कितना है? अल्फ़ा प्लस गामा है p3, माइनस p3, तो p3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा? q1 इक्वल। ठीक है, ये p3 है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस p3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2p1 p2 माइनस 4q1। ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि सिमिलरली, अभी तो मैंने अल्फ़ा और गामा को लिया है। अब ध्यान से तुम लोग समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत। देखो, अभी तो अब क्या है कि मैं अल्फ़ा माइनस बीटा को भी तो लिख सकता हूँ ना। कैसे? मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही चीज़, इसको मैं क्या लिख सकता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ डाल दो।
ठीक है, अल्फा प्लस गामा पता ही है, बीटा प्लस गामा पता ही है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डाल दो, ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अब क्या बचा, बीटा माइनस गामा ना, बीटा माइनस गामा को मैं क्या लिखूँगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और फिर रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ 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 डाल दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से भी एक कंडीशन आएगा, वो कंडीशन सिमिलर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अलग आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 2 3 बस चेंज करते जाओ, P1 की जगह क्या आ जाएगा, P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। अब देखो 1 2 था तो यहाँ पे 2P1 P2 आया, ठीक है, और जो तो यही यही थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P2 P3 आ जाएगा, और इस केस में -4Q1 आ जाएगा, Q1, एक सेकेंड, इस केस में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पहले केस में अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट Q1 है ना, अल्फ़ा गामा है, सॉरी इसीलिए गड़बड़ है, अल्फ़ा गामा Q3 होगा, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, 3 को 1 से, 1 को 2 से, मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक है, मैं कर क्या रहा हूँ, 1 को 2 से, 2 को 3 से, और 3 को 1 से रिप्लेस करते जाना है, ठीक है, तो 2 को 3 से, 3 को 1 से, और 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी वहीं करो, और ये हो गया Q2। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कुछ टर्म्स तुम्हारे कैंसिल होंगे, वो देख लो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। एक तो P2 स्क्वायर, उल्टा था, P2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या मिल गया, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ गया अपना 2P1 P2 प्लस 2P2 P3 प्लस 2P3 P1 -4 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन 2P1 P2 दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूँ। समेशन 2P1 P2 का मतलब 2P1 P2 प्लस 2P2 P3 प्लस 2P3 P1, ठीक है, ऐसा करने से इधर क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, 4 इंटू P1 P2 P2 P3, ठीक है, एंड P3 P1 माइनस Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भाई। आई गेस यही सॉल्व करना था मुझे, देखो प्रूफ यही करना था, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, यही करना था, यही हमने कर दिया, ठीक है, पॉज कर लो, नोट करो, आराम से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से पॉज करके नोट करो, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, कौन सा कलर लिया जाए भाई, ये कैसा चलेगा, दिख रहा है तुम लोगों को, दिखेगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, मज़ा के लिए मैं कलर लेता हूँ। अब देखो, इसका रूट थोड़ा निकालो तो 4 माइनस, तो निगेटिव आ गया इस केस में, d इज़ लेस देन 0, इसका मतलब इसका रूट्स इमेजनरी होगा, a प्लस आयोटा b प्लस माइनस आयोटा b, कह रहा है कॉमन रूट। मैंने बताया है कि अगर d लेस देन 0 आ रहा है, abc रियल नंबर है, अच्छा रैशनल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, ठीक है, ये रैशनल कर लेना, तो abc रैशनल है, तो इस केस में कह रहा है एक रूट कॉमन है, तो मान लिया कि a प्लस आयोटा भी कॉमन है, तो क्या ये अकेले आएगा, बिल्कुल नहीं, ये भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट कॉमन हो गए, दोनों रूट कॉमन हो गए, उसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर रहेगा, तो मतलब a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/9, तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि a/b/c कितना आ गया, 1:2:9, यही आ गया, खत्म, डन, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चंस कितने बार किया जाए भाई, बहुत हो गया, अब आ जाओ थोड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि
if this equation and this equation have a common root and the second equation has equal root, find the possibilities of theta. देखो second equation क्या है अपना, a square into b square minus c square into x square plus b square into c square minus a square into x plus c square into a square minus b square. ठीक है, तुम देख के सकते हो कि सिमेट्री है. अगर x के जगह पे 1 रख दिया जाए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा. रख के देख लो, x के जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इधर 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा. मतलब एक रूट, इसका रूट तो मिल गया विच इज़ 1. और कह रहा है कि इसका जो रूट है वो आपस में बराबर है. बराबर है, दोनों के दोनों रूट बराबर है. इसका मतलब कि पहला रूट 1 था तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा. ठीक है. और 4x स्क्वायर हमारा जो दूसरा इक्वेशन था, 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. इन दोनों में एक रूट कॉमन था. ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉमन रूट क्या होगा, 1 ही होगा, x इक्वल टू 1. तो यहाँ पे डाल दो x इक्वल टू 1. तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो तुम तो कहोगे सर ये तो 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है. कहोगे सर साइन थीटा इक्वल टू 1/2. हमें आंसर कहाँ चाहिए, हमें आंसर चाहिए 0 से पाई में. ये कब कब होगा, एक तो 30 डिग्री पे होगा, एक पाई माइनस 30 डिग्री पे होगा. पाई मतलब 180. तो ये पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज़ 5 पाई बाई 6. तो मतलब ये दो वैल्यूज होंगी जिन पे सॉल्यूशन मुझे मिलेगा. ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए. ठीक है, चलो अगला अगला. देख रहे हो, गैस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें गैस करना नहीं आता है तो तुम मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओ. चलो ये लास्ट क्वेश्चन है कॉमन रूट पे, लास्ट. ठीक है, तुम लोग तुम लोग तो अपने मॉड्यूल वगैरह से जो भी है, ऑब्वियसली तुम लोग कोचिंग वोचिंग में पढ़ते ही हो. जो नहीं पढ़ रहा है कोई कोचिंग का मटेरियल उठा लो, अच्छे कोचिंग का. ठीक है, और पूरा लाइन से सॉल्व करो. ठीक है सर, डाउट आएगा तो क्या करेंगे, डाउट आएगा तो फिर यू कैन कांटेक्ट मी. ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस तो चाहिए, अकेले मुश्किल है. अदरवाइज नेटवर्क पे सारा सोल्यूशन तो मिल ही जाता है, सर्च कर सकते. अदरवाइज यू कैन कांटेक्ट मी. ठीक है, मैं बायो में अपना नंबर दे दूँगा. ठीक है, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम लोग के डाउट क्लियर कर सकता हूँ. ठीक है, चलो आ जाओ. लास्ट लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट एंड सो दैट. अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है. ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है. ये सो दैट इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर कॉमन रूट, अदर अनकॉमन रूट इज, जो हम लोग आएगा वही आंसर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से मुझे आ गया ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस माइनस ले लो तो बी माइनस सी इक्वल टू 0. बी माइनस सी को बाहर ले लिया, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा होना चाहिए, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. ये तो 0 होगा नहीं. ठीक है, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि ये 0 होगा. एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1/. ये एक्स का वैल्यू नहीं है, ये वो कॉमन रूट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और इसको भी. ठीक है, तो अब समझना. अब पहला इक्वेशन लेते हैं हम लोग. ठीक है, थोड़ा पेन चेंज किया जाएगा कंफ्यूजन से बचने के लिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसके एक रूट तो मिल गया 1/a और दूसरा रूट मान लो अल्फ़ा. तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फ़ा इंटू 1/a इक्वल टू सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी. बहुत अच्छी बात है. फिर दूसरा ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. इसका भी एक रूट 1/a कॉमन रूट, दूसरा बीटा माना. तो बीटा इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या आएगा, बी.
तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इंटू ए, ठीक है, या फिर ए इंटू बी, या फिर ए इंटू बी, ठीक है। तो ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया। कह रहा है कि सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग देयर अनकॉमन रूट, अनकॉमन रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो इनका इक्वेशन निकालना है हम लोग को। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, ए सी, बीटा का वैल्यू कितना है, ए बी, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है ए सी, बीटा का वैल्यू है ए बी। ये इक्वेशन होगा, ध्यान से देख लो इस इक्वेशन, बी प्लस सी, ज़्यादा ही गोल हो गया, ठीक है। ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच ही वांटेड टू आस्क फॉर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे। तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में थियरी ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। मतलब 3 से 4 लेक्चर और बचे हैं क्वाड्रेटिक को अच्छे से पढ़ाने के, ठीक है। देखिए कितने दिन में कंप्लीट हो, होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 1 वीक इनको डाल दूँ सारे लेक्चर को। तो 1 वीक के अंदर मैं डाल देता हूँ, तो आप लोग सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद मॉड्यूल कर लीजिए, या फिर जो भी आप लोग के पास मटेरियल है, बुक है, क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये बेहतरीन क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नोट्स भी बहुत बेहतरीन बनेगा जो आप बनाएंगे, लिख के दे देता हूँ, लिख के, ठीक है, एकदम अच्छा कंटेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।